Hello everyone, welcome back to Saksham Civil Services. How are you all guys? I hope you all are doing good. So in this lecture we are going to cover one short news that is being resurfaced for the past 3 days. Okay, that is a ban on social media networking site in Nepal. Okay, ये बेसिकली क्या है, 2-3 दिन से न्यूज हर सोशल मीडिया साइट्स पे चल रहे हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे चल रहा है कि नेपाल ने 26 सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बैन कर दिया है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या देखेंगे, हम लोग लीगल कंटेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कदम उठाती है कि किसी भी साइट को बैन करती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए बैन करने के लिए। ठीक, लीगल प्रोसीजर देखेंगे, प्लस वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू आवर मेंस एग्जामिनेशन। जो हमारे मेंस के एग्जाम है, यूपीएससी हो गए और पीसीएस हो गए, उनमें इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा सकता है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है, और आपको उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। ठीक है, ये नेपाल का न्यूज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ की यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रही है, इस बारे में गवर्नमेंट भी देख रही होगी, और बाकी जिनके जो साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक जिनका है, यूट्यूब जिनका है, वो अपना अपने लेवल पे मीटिंग कर रहे होंगे, बैठे होंगे, इशू को रिजॉल्व करेंगे, वो उनकी टेंशन है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है कि इसमें जो है हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेसिकली क्या है। पहले न्यूज़ समझो कि नेपाल ने 26 नेटवर्किंग साइट्स को बैन कर दिया है। ठीक है, देखो इसमें जो है वी हैव टेकन क्लिपिंग फ्रॉम डिफरेंट न्यूज चैनल्स। ओके, इंडिया टुडे, द गार्जियंस, द लाइव मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया, india.com एंड जूरिस्ट द लीगल न्यूज। ओके, और सारे लगभग सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही चल रहा है अभी। ठीक, कि क्या इंडिया में भी ऐसा बैन लग सकता है, अगर बैन लगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ें हैं। तो इसको मैं पहले न्यूज बताता हूँ क्या है। न्यूज तो मैंने बता ही दिया, ये पूरा इसमें वही लिखा हुआ है कि नेपाल ने सोशल मीडिया साइट पे बैन लगा दिया है। ठीक है, अब रीजन क्या दे रखा है, रीजन दिखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन मिसयूज को रोकने के लिए। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म आर यूज्ड फॉर साइबर क्राइम्स एंड डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी, की शांति भंग हो रही है, सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो रहा है, प्लस दीज वेबसाइट्स आर यूज्ड फॉर साइबर क्राइम। ओके, ये रीजन है इनका। प्लस इन्होंने क्या कहा कि हमने गाइडलाइन दे रखा था इनको रजिस्टर करने के लिए, दे फेल टू कंप्लाई विथ, सो वी आर टेकिंग वेरी हार्श स्टेप। ओके, तो ये लीगल कंटेक्स्ट था। ठीक है, देखो अब डायरेक्टिव क्या था, सिंपल सी बात है कि लीगल बेसिस समझते हैं, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो 2023 में क्या हुआ था, इस नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था कि ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन नेपाल दे मस्ट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने कहा था कि जो भी सोशल मीडिया नेपाल में ऑपरेट कर रही है दे मस्ट रजिस्टर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। ठीक है, तो उसको एक नमूना दिखाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने टिकटॉक को 2023 में बैन कर दिया था। ओके, एक चीज। ठीक है, टिकटॉक को। ठीक, तो ये जो है रीजन था बैन करने के पीछे कि आपको यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रखना होगा। क्या रखना होगा, यू मस्ट हैव ऑफिस इन नेपाल टेरिटरी so that if any grievances erupts it can be conveyed to the concerned office and the officers will resolve the issue। ओके, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का क्या है, एलिगेशन क्या है कि साइबर क्राइम के लिए यूज हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, प्लस तमाम तरह की चीज़ें इस पर स्प्रेड हो रही है, तो उससे गवर्नमेंट को दिक्कत है। ठीक, तो उसको कंप्लेन कहाँ करेंगे, कोई ऑफिस तो होना चाहिए, कोई सुनने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात थी बेसिकली। ठीक, ये 2023 का ऑर्डर था, और अभी जो है रिसेंटली 7 डेज का अल्टीमेटम दी थी गवर्नमेंट। ओके,
कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और अपना ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लो, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कर लो, फिर ऑपरेट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 7 दिन भी बीत गया। जब 7 दिन बीत गया तो भाई नेपाल गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया पूरी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये बैन कैसा है। बैन आपको देखना है कि ये सेलेक्टिव है। ठीक है, सेलेक्टिव है और टेम्पररी है, दो आपको याद रखने हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। क्या है ये सेलेक्टिव बैन है, क्यों? क्योंकि कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो चल रही है अभी भी, जैसे टिकटॉक हो गया, वाइवर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये चल रही हैं क्योंकि दे हैव रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। क्लियर है, इन्होंने रजिस्टर कर रखा है पहले से, तो ये चल रही है। ठीक है, बाकी जिनका ऑफिस नहीं है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, उन पे बैन लगा है, वो बैन अभी लगाया गया है। एंड इट इज़ टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब ये है कि जब आप रजिस्टर कर लोगे और अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर लेते हो, एम्प्लॉय यहाँ पे क्या होगा, हायर कर लेते हो, ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा, तब फिर आप ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर है, इतनी सी बात है, आपको इतना याद रखना। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ये सोशल और पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ये हमें बेसिकली जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। ठीक, मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या है कि जो पीएम है वहाँ के, इनके अगेंस्ट कुछ मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो मीडिया है उनमें थोड़ी सी बुराई हुई, तो उसको जो है कर्ब करने के लिए ये स्टेप, ऐसा एलिगेशन है वहाँ पे। ठीक, ये जो है बिल्कुल न्यूज में छपा हुआ था, वैसे ही मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक, दूसरी बात ये है कि असर्टिंग कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बता दिया था मैंने आपको कि जो सोसाइटी है इसमें यहाँ पे क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। जैसे कि इंडिया में भी देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो न्यूज होते हैं फेक होते हैं, और वो सर्कुलेट होता है, और जिनको समझ नहीं है वो उसको न्यूज को सही मान करके फॉरवर्ड करते हैं और उसको अपने दिमाग में भी बैठा लेते हैं कि ये सही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ हद तक यहाँ पे सही है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड होता है, इससे सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। और यहाँ पे asserting a digital sovereignty। ठीक है, गवर्नमेंट पोर्ट्रेड द मूव एज ए मैटर ऑफ नेशनल डिग्निटी। ठीक है, देश हित में ये बैन है, उन्होंने कहा ये। ठीक है, यहाँ रहना है तो इनके हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करनी होती है किसी भी कंट्री में जाओ तो। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस एंड पब्लिक रिएक्शन। देखो ये डायग्राम में कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखो बेसिकली क्या है, जेन जेड पॉपुलेशन है। ठीक है, जेन जी पॉपुलेशन। ठीक है, जो अभी जो चल रही है, ये थाउजेंड्स ऑफ द यूथ जो है कहाँ पे है, सड़क पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर देयर राइट। ओके, काठमांडू के सड़क पे। ओके, कुछ जो है क्लैशेस हुई है पुलिस के साथ, तो कैजुअलिटी भी हुई है, ये पॉलिटिकल है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो इसमें क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इस बैन की वजह से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, सिटीजन पे और बिजनेस पे। ओके, ठीक है, इसमें देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि मिलियंस ऑफ जो डायस्पोरा हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और दे आर यूजिंग व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट टू गेट इन टच विद देयर फैमिली। तो ये बैन हो गया तो उनका जो है मुश्किल हो गया है कांटेक्ट कर पाना। बाहर जो रह रहे हैं उनकी फैमिली के मेंबर्स, वो अब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले इस पे वीडियो कॉल से बात कर लेते थे लोग। ठीक है, थोड़ी सी अब दिक्कत हुई होगी, तो ये जो है इशू रेज कर रहे हैं लोग। ठीक है, दूसरी बात जो है, इस मीडियम साइज बिजनेस जो है हैम्पर्ड भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही मार्केटिंग लोग बहुत सारे प्रोडक्ट का करते हैं। आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो तो रील स्क्रॉल करते करते देखोगे कि 10-12 जो है ऐड वाले न्यूज आ जाएंगे, या फिर जो रील्स बनाते हैं उसमें 2-4 प्रोडक्ट का ऐड भी करते हैं। ठीक है, और साथ में कहते हैं ऐड करवाना है, पेड प्रमोशन, तो लिंक में जाओ और भैया पे करो और तुम्हारे प्रोडक्ट का हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये जो है हैम्पर्ड हो रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इकोनॉमी और रेपुटेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो है
सिनेरियो में नेपाल की इमेज खराब हो रही है, ठीक, क्योंकि एक छोटा सा इशू के लिए बैन कर रखा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को, ठीक। तो इनकी ये इशू है। ओके, नाउ सी, देखो इकोनॉमी का तो है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, कुछ बिजनेसेस हैं ये जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो लोग जैसे जाना होता है किसी को टूरिज्म पे, तो वो पता करते हैं व्हाट्सअप करके, या फिर जो है यूट्यूब पे देखते हैं, उसका पहले रिव्यू देखते हैं कि कैसा है, जाने लायक है कि नहीं है, किस टाइम पे जाना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है क्लियर है, ये इससे अफेक्ट हो रही है, ठीक। तो इसमें देखो क्या है, ये न्यूज बस इतना ही था। अब हमें क्या देखना है, एग्जाम कंटेक्स्ट में देखना है। देखो पहले जो मैं समझाता हूँ, इसमें देखना है कि क्या कभी इंडिया बैन लगा सकती है इस पे, इन सोशल मीडिया साइट्स पे क्या इंडिया कभी बैन लगा सकती है, ठीक है। मान लो काल्पनिक तरीके से ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि अगर इंडिया में भी बैन लग जाता है, ठीक है, तो इसके लीगल बैकग्राउंड्स क्या होना चाहिए, ठीक है, लीगल बैकग्राउंड्स हमें देखना होगा, ठीक है, इसके क्या रेपरकशंस होंगे। ओके, लगाने के बाद ये पूरा इसमें तीनों आप देखोगे, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ओके, इन तीनों को आपको ऐड करना होगा, तीनों एंगल ऐड करना होगा, ठीक है। इसमें उसके बाद आपको क्या देखना होगा कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट होगा, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, ओके। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल्स हो गए जो ये इन पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये लीगल कंटेक्स्ट आपको डाल के आंसर लिखना होगा, ठीक। प्लस इकोनॉमी के बारे में भी आपको बताना होगा, डिजिटल इकोनॉमी कैसे सोशल मीडिया से गवर्न हो रही है, ठीक है। प्लस एक पॉइंट और आप ऐड करोगे कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू पैसे कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, रील्स और वीडियो बना के जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक। तो उनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, सिंपल सी बात है। अगर बैन होता है तो फिर उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, इन नेपाल की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इन सोशल मीडिया इतने बड़े बड़े ये हैं, यूट्यूब हो गया, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इनके ऑफिस खोलना कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना फिजिबल होगा, ये इनकी टीम तय करेगी, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये कह सकते हैं कि छोटी सी पॉपुलेशन है, छोटे, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि छोटे से पॉपुलेशन होने के बाद भी क्या होता है, सबकी लाइफ और डिग्निटी बराबर होती है, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन है तो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो दे आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। तो अभी तक का ये न्यूज़ था, आपको इसको इतना ही जानना है, ठीक है। मैंने सोचा इसको एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर एक बार जो है पूरा लीगल प्रोसीजर एक बार बता दो, कि अगर क्वेश्चन अगर आता है कि कैसे क्या लिखना है उसमें, तो हम लोग जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाया, ठीक है। ओके, बाकी जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।